अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा यासीन। क्लास 10th का आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर का एसिड रेन। लास्ट टॉपिक है हमारा एसिड रेन। तो सबसे पहले है एसिड रेन के बारे में। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इन एयर। जब फॉसल फ्यूल्स को यानी कि जो उनसे मवाद वगैरह होता है जो ज़मीन से निकालते हैं, जब उसको जलाया जाता है उसके अंदर सल्फ़र और नाइट्रोजन वगैरह निकलते हैं जो कि हवा में शामिल हो जाते हैं। रेन वाटर कन्वर्ट सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बारिश के अंदर जो पानी होता है वो उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन नाइट्राइड वगैरह बनाते हैं। नॉर्मल रेन वाटर इज़ वीकली एसिड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व CO2 ऑफ द वाटर। जो नॉर्मल रेन वाटर होता है, जो वैसे बारिश होती है, उसके अंदर जो कंसनट्रेशन होती है वो कम होती है क्योंकि उसके अंदर अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। मगर इट्स pH जो इसकी pH की जो उनसे होती है वो 5.6 to 6 होती है। ये MCQs के तौर पर भी आ सकता है। मगर बट रेन वाटर ऑन डिजॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट बिकॉम मोर एसिडिक एंड द pH reduced to 4। यानी कि अगर वो pH स्केल की बात करें तो 1 से 6 तक वो एसिड होती है और 8 से जो 14 तक होती है वो बेसिक होती है और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड इन डिजॉल्विंग एसिडिक air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by the rainwater. Oxide of sulfur and nitrogen are converted into acid. These acids dissolve in rainwater and damage soil, animal, plants and aquatic लाइफ। यानी कि ये जो से होते हैं सल्फ़र और नाइट्रोजन का कंपाउंड जब ये एनवायरनमेंट के अंदर शामिल होते हैं यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर से निकलते हैं तो बारिश के जो पानी होता है उसके अंदर मिलकर तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं जो कि रेन है इस रेन प्रोड्यूस करने के सबब बनता है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं इस रेन ऑन सॉइल। इस रेन जो सी है वो मिट्टी के ऊपर असरअंदाज होती हैं, रॉक्स और चट्टानों के ऊपर लीचिद हैविंग मेटल एलुमिनियम, मर्करी, लेड, क्रोमियम सेक्टर विद इट एंड डिस्चार्ज दीज मेटल इनटू रिवर्स एंड लेक्स। जब ये होते हैं इसके ऊपर फैक्ट्स तो ये रिवर्स और लेक्स के अंदर जाके शामिल हो जाते हैं। दिस वाटर इज यूज टू ह्यूमन बींग फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। तो ये जो सा पानी होता है इंसान इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। दिस मैटर अकोमोडेट इन ह्यूमन बॉडी एंड टॉक्सिक लेवल ऑन द अदर हैंड एक्वेटिक लाइफ present in lakes also suffer because of high concentration of this metal, especially high concentration of mini mines clogs the fish gills, it cause suffocation and ultimate death of fish। तो ये जो से होते हैं ये इंसानी सेहत के ऊपर भी अंदाज होते हैं। जो पानी के अंदर आबी जानवर होते हैं उनके जो से लंग्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो सांस वो पानी का एक्सचेंज करते हैं तो वो जाके क्लब्स होते हैं यानी कि बंद होना शुरू हो जाए जिसके सफोकेशन होती है वो मरना शुरू हो जाता है। नंबर 2 है इस रेन अटैक द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन मार्बल एंड लाइमस्टोन बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स दिस बिल्डिंग गेटिंग डल एंड एरोडेड डे बाय डे। तो ये क्या होती हैं कि ये इस रेन सी होती हैं मार्बल के ऊपर इफेक्ट्स करती हैं। ताजमहल के ऊपर इफेक्ट किया इस रेन के ऊपर भी तो जिसकी वजह से उसका पत्थर ख़राब होना शुरू हो गए। इस रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपर्टी इन सच सॉइल। इट आल्सो इंक्रीज द टॉक्सिक मेटल इन सॉइल दैट पॉइजनस एंड वेजिटेशन। इस रेन जो से होती है वो मिट्टी के ऊपर भी इफेक्ट करती है जिसकी वजह से फसलें और पौधे तबाह होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। इस रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव्स एंड ट्रीज लास्ट पॉइंट ट्रीज एंड प्लांट्स दस लिमिटिंग देयर ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन severity of the damage plant growth cannot be hampered plants capability to resist cold or disease reduce the ultimately die। इस रेन की वजह से क्या होता है कि प्लांट्स के ऊपर इतने ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कि जो कि बीमारियों के खिलाफ ये इसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उसके खिलाफ लड़ना भी ठीक नहीं रहते जिसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स होता है और आखिरकार वो इस रेन के इफ़ेक्ट्स की वजह से सही तरह काम नहीं करते। जितनी भी रेजिस्टेंस होती है वो उनके बीमारी के ख़िलाफ़ या फिर माहौल के ख़िलाफ़ इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आखिरकार ये मरना शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो था वो मैंने आधा पढ़ा वेजिटेशन तक पढ़ा था। उसके बाद आगे है इवन ऑल ट्रीज़ आर बीइंग इफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सॉइल देयर ग्रोथ एंड रिटार्ड। जब ये किसी भी दरख्त के ऊपर पड़ते हैं तो उसकी जो सी ग्रोथ होती है रिटार्ड यानी कि रुक जाती है, मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाती है। तो इस रेन के इफेक्ट्स ये 4 हैं कि पहले इसके अंदर उसने पढ़ा है कि जब ये किसी रॉक्स के ऊपर सॉइल के ऊपर पड़ती हैं तो एलुमिनियम के जितने भी मेटल्स होते हैं वो जो रिवर और लेक्स के अंदर नहरों के अंदर चले जाते हैं जो कि ह्यूमन बींग इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ आना शुरू हो जाती है। वहाँ पे जब अभी जानवर भी हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि मार्बल या फिर पत्थर के ऊपर जब ये गिरते हैं तो जिसकी वजह से उनका कलर उनकी जो सी शाइनिंग होती है वो डल होना शुरू हो जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी इसके मिट्टी के ऊपर पड़ते हैं उसकी एसिडिटी
प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्लांट की ग्रोथ और फसलों की ग्रोथ रुक जाती है और मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाती है। वो उसकी ना ग्रोथ आगे बढ़ती है बल्कि उसके ऊपर जितने भी पत्ते होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये कि इस रेंज जो सी लास्ट वाला कि डायरेक्टली डैमेज लीव्स और ट्रीज़ और प्लांट्स के ऊपर करती है और इनके जो सी ग्रोथ होती है वो लिमिट होना शुरू हो जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज और प्लांट की ग्रोथ को कैन बी हम्बर्ड प्लांट कैपेबिलिटी टू डू दिस। और ये क्या होती हैं कि जो एनवायरनमेंट के अंदर इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो माहौल चेंज होता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, उस तरह के माहौल को काबू करने के लिए या फिर इफ़ेक्ट्स जो से होते हैं उसको कंट्रोल करने के से कासर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स दिन ब दिन मरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसकी एक डायग्राम है, तो वो डायग्राम के अंदर आपको ये बताया गया है कि किस तरह इंडस्ट्रीज़ के अंदर और दूसरी जो सी हैं बिल्डिंग्स के अंदर बड़े बड़े जो से वो इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल, जिसकी वजह से धुआं वगैरह निकल रहा है, जिसके अंदर सल्फ़र नाइट्रोजन का कंपाउंड वगैरह निकल रहे हैं, जो कि बादलों में जाके पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन नाइट्राइड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और जिसकी वजह से एसिड रेन काज होती है। और एसिड रेन की वजह से ये पौधों के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं, आबी जानवरों के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं और एज वेल एज ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी इफेक्ट्स होते हैं, जो कि ख़तरे का सबब बनता है।